Let us start today's chapter alcohol, phenol and ether. In alcohol, phenol and ether, formula of alcohol is RCH2OH and phenol is बेंजीन के ऊपर OH. बेंजीन रिंग काम करेगी माइनस आई का और इसमें जो R ग्रुप है वो काम करेगा प्लस आई का. दोनों में OH ग्रुप है, उसमें भी OH ग्रुप है. दोनों में जो कार्बन है इट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडेशन एंड इट विल अंडरगो sp2. स्ट्रक्चर देखते ही आपके पास इतने आइडियाज आ जाने चाहिए. अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, कॉमन नेम करें एल्काइल अल्कोहल होगा और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या होगा, एल्केनोल होगा. क्या होगा, एल्केनोल. इतना सफिशिएंट है, आपको आती भी नहीं, ऐसी बात नहीं है नहीं आती है. सबसे पहले अगर हम केस स्टडी या किसी इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला होगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब एक लाइन लिख दी, लेकिन ऑर्गेनिक वालों के लिए तो 4 रिएक्शन तैयार हो गई. आपको एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कीटोन का आना चाहिए, ईस्टर का आना चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड का आना चाहिए. मैंने जनरल स्ट्रक्चर्स लिखे हैं RCHO, RCO R dash, RCOO R dash and RCC डबल बॉन्ड ओवर OH. सबकी रिडक्शन करेंगे, सबसे अल्कोहल बनाएंगे, अलग अलग अल्कोहल बनेंगे. किसी से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, किसी से सेकेंडरी बनेगा. आप ये देखिए RCHO में एक H यहाँ डाला, एक H यहाँ डाला, RCH2OH. कीटोन में एक H यहाँ, एक H यहाँ, बन गया सेकेंडरी अल्कोहल. ईस्टर में बॉन्ड टूटेगा यहाँ से R-OH, RCO, एक H इसको दिया और एक H इसको दिया, बन गया RCH2OH. और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक OH तो H लेकर पानी बाहर कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा RCH2OH. ये 4 मेथड जो प्रिपरेशन है अल्कोहल की. उसके बाद जो सेकंड मेथड आता है प्रिपरेशन के लिए वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर. जैसे से लाइनें आपको मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप रिएक्शन लिख सकते हो. मान लो मैंने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2. हाइड्रेशन में पानी डालेंगे, हमने डाला H2O. H2 डालने से एक H इसके पास और OH इसके पास, क्या बनेगा CH3 CH2 और OH. दिस इज इथेनॉल. बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 100% पेपर में आती है. इसका रिवर्स भी आता है. अगर इथीन से इथेनॉल बन रहा है तो उल्टा भी है, इथेनॉल से इथीन भी बनेगा बाय डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है, अभी आप इसको करो, इसका रिवर्स भी है. लिख लो रिवर्सल कैन बी देयर. रिवर्सल है वैसा वैसा लिख सकते हो. अगर आप सेम रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ली करें तो आपके पास प्रोपेन 2 बनेगा क्योंकि मार्कोनी का रूल लगेगा. नेगेटिव पार्ट उस लेवल इंपॉर्टेंट कार्बन पे जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. अनसिमेट्रिकल में लगेगा, सिमेट्रिकल में तो वो भी नहीं लगेगा. और तीसरा मेथड है प्रिपरेशन का फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. किसकी प्रिपरेशन से बनेंगे, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वो हम बना सकते हैं, उसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है. अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. मैंने आपको जब हेलोल्केन कराया था तो उसमें आपको सॉल्युबिलिटी बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताया था कि आप किस बेस पर इसके आंसर दे सकते हो. अगर मेरे पास जिसके भी आप बॉइलिंग पॉइंट नोट करना चाहते हो, सॉल्युबिलिटी नोट करना चाहते हो, तो उसमें आप ये देखो अगर OH है तो 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बनेगी. अब आप ये देखो जो मैंने एग्जांपल लिया है, कोई बता सकता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्योंकि सबके पास OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारे ही बनाएंगे. जब कोई चीज कॉमन हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं पॉइंट. इसके अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है. 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. ये आप सभी को पता है. मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्यों बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या बढ़ती है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वॉन डर वाल फोर्स लिख सकते हो आप. अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग से डिक्रीज करता है. मैं शॉर्टकट पे शॉर्टकट कितना बना रही हूँ आपको याद करा दीजिए. ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से कम होता है, ठीक है, और ब्रांचिंग से
सरफेस एरिया भी कम होता है। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया विद द इंक्रीज इन ब्रांच बढ़ेगी, सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। ये तीनों पॉइंट इकट्ठे चलेंगे, समझ में आ गई। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंसेप्ट लेना है आपने, सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेफर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वहां पर मॉलिक्यूलर मास वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, वहां पर कौन सी बात आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आएगी। और जिसके पास ऑक्सीजन है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 100% बनाएगा ही बनाएगा। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन की बात करें, अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें, ये हो गया आपका अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, समझना व्हाट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ एच। वेरी गुड। अगर आप डिहाइड्रेशन तो रिमूवल ऑफ एच बोल रहे हो तो डिहाइड्रोजनेशन क्या होगा। मेरे पास दो वर्ड है, एक डिहाइड्रेशन है और एक डिहाइड्रोजनेशन है, तो आपके लिए तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, एच का रिलीज हो जाए, OH का रिलीज हो जाए, बिना सोचे समझे आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं है। डी मैंने डी दोनों में लगा हुआ है, डी हाइड्रेशन किसकी सेंस आ रही है, हाइड्रोजनेशन किसकी सेंस आ रही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप माइंड में अटैक करता है। एच हाइड्रेशन है पानी, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या जाएगा, एक एच यहां पर लिखेंगे, यहां से वाटर जाएगा, ये बॉन्ड अंदर जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक ये रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन मैंने कहा था इसका रिवर्स अभी करवाया है मैंने। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अभी करवाया है, जानकर लिख रही हूं डिफरेंस बताने के लिए। अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, H और OH, तो क्या बन गया CH3 CH2 OH। अब आप देख लो आपके सामने, कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं है, हाइड्रेशन से क्या होता है, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब हम आते हैं इनकी एसिडिक कैरेक्टर पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर होता क्या है, टेंडेंसी टू लॉस द हाइड्रोजन, जो जितनी जल्दी H देगा वो उतना ही एसिडिक होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों के अंदर क्या है, ROH, और ये रहा आपका फिनोल, इसके पास भी OH है। स्टार्टिंग में बताया था इसका प्लस आई फैक्टर, इसका क्या है माइनस आई। आपने इतना लिख दिया पेपर में, कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे इतना लिखने पे, कि बच्चों को पता है R और रिंग का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद अब देखना है कि H जल्दी कौन देगा, ये देगा कि ये देगा, और जो देगा वही ज्यादा एसिडिक होगा, क्या नहीं। मैंने आपको बताया इट इज मोर एसिडिक, ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है और ये लेस एसिडिक। अगर किसी काम को करने से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अगर किसी काम को करने से आपकी पावर बढ़ रही है, तो वो आप काम जल्दी करोगे कि मेरी तो पावर स्ट्रांग हो रही है, करोगे या नहीं करोगे। अब फिनोल क्या करता है, फिनोल जल्दी H देता है। अब क्यों, क्योंकि उसको H देने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज इस केस में नहीं है। अब देखो, अगर फिनोल OH, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें ये H देना है। ऑक्सीजन की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ।
अगर ये पेयर इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इकट्ठा खींच लिया, H का लॉस जल्दी होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है। ऑलरेडी उसके पास दो पेयर हैं, आपको मैडम तीसरा भी कह रहे हैं, देखो दो तो इसके पास ऑलरेडी हैं। अब ऑक्सीजन जहां जुड़ी हुई है उसने क्या करा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पर खींच लिया अपनी तरफ, मैग्नेट की तरह खींचे, चलो भी चलो रेजोनेंस में चलते हैं। अब जाने से क्या हुआ, रेजोनेंस में जाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन और सी में डबल बॉन्ड आ गया और उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया। दो पेयर थे, एक पेयर रह गया, ये रहा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, डेफिशिएंट होगी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। करते करते ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने आती है, समझ में आ गया। इस रिंग की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, तो क्या ये OH का बॉन्ड नहीं खींचेगी, पेयर लेगी कि नहीं लेगी अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए? पहले तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देने, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, जब इस फिनोल ने अपने H दे दिया, ये 3 पेयर, पहले कितने पेयर थे, 2, अब कितने हैं, 1 2 3, ये वाला भी आ गया इसकी तरफ ही, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, ये बन गया फिनोक्साइड आयन। क्या बन गया ये, फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन बना, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब पहले तो फिनोल खुद एसिडिक नेचर था, क्योंकि रिंग ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया और H का लॉस जल्दी कराया। अब H देने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बना वो भी अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसमें रेजोनेंस दूसरे तरह का है। अब जब मैं इसको यहाँ लूंगी, इसको ब्रेक करूंगी, तो क्या बन जाएगा, रेजोनेंस में देखिए डिफरेंस क्या है, ओ कितने पेयर थे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर कितने थे, 3, एक यूज हो गया, कितने रह गए, 2। अब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, पहले तो 2 थे, एक रह गया था, तब बनाया था नो पॉजिटिव चार्ज हियर, और वो नेगेटिव चार्ज उठकर यहाँ पर आ गया, ये रहा। अगले स्ट्रक्चर में ये यहाँ लोगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ये आपने ऐसा कैसे बनाना है, आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, करते करते वो यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से होता 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 इस रिंग से होता होता सारे में फैल गया, स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हो गई, बढ़ी। पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, सारे पे नेगेटिव चार्ज हो गया, क्या नहीं, तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड, इसे कहते हैं फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कौन स्टेबल कर रहा है इसको, रेजोनेंस कर रहा है। अब जरा घुमा के नजर देखो अल्कोहल की तरफ, अल्कोहल में क्या है, R, इसने क्या करना, लेना नहीं है, इसने देना है। आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर एसिड है, जब इसके ऊपर 2 पेयर हैं तो इसके ऊपर पास भी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब ये R क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कोई आई जा रही है, आई जा रही है। अब क्या हो गया, चारों तरफ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 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 एक जगह इकट्ठे हो गए, उसको भी कोई फायदा नहीं, क्यों, यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, क्या होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन से स्टेबिलिटी तो कम होती है, ये आपको सभी को पता है, तो ये इसी में रह जाएगी, OH का बॉन्ड उसको ब्रेक करने याद ही रहेगा। याद छोड़ो, अगर ये नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हो OH का लॉस, OH की बॉन्ड की क्लीवेज बहुत मुश्किल से होगी, मुश्किल से होगी तो लेस एसिडिक होगा कि नहीं हुआ, ये नहीं कहा नॉन एसिडिक है, लेस है, एस तो देगा लेकिन धीरे धीरे देगा, दे दिया, लेस एसिडिक हो गया। अब चलो जैसा कैसा करके दे दिया, देने के बाद इसका क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, क्या बनेगा इसका, एल्कोक्साइड आयन, मतलब इसने H दिया तो ये बना O के ऊपर माइनस, 2 पेयर पहले थे और एक और हो गया, कितने हो गए पेयर, 3, R तो अभी भी लगा रहा था, 3 पेयर पहले से, ग्रुप भी ऐसा लग रहा है जो इसको फिर इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, तो ये पहले ज्यादा सुखी था क्या, अब सुखी है ज्यादा, पहले तो इस फॉर्म में ये आना ही नहीं चाहेगा, अपने आप लेस एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया, ये लेस स्टेबल है, लेस एसिडिक,
या ये कह लो अनस्टेबल है, ये आएगा ही नहीं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं आएगा तो एक्चुअली देखो अपने आप एसिडिक हुआ कि नहीं हो गया। सोचने की बात है, दिमाग लगाओ, रट्टा नहीं लगाना, दिमाग लगाना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। केमिस्ट्री की कंसेप्ट जो मैं यहाँ लगा रही हूँ, क्रैमिंग हो ही नहीं सकती इसकी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब क्या हो गया, क्या होगा, कंफर्म हो गया कि इसमें से ये ज्यादा मोर एसिडिक है। समझ आ गई? आगे चलिए। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। Effect of substituent on the acidity of phenol। अब ये तो कंफर्म है, फिनोल इज मोर एसिडिक। अब ये फिनोल लगाया, अब मैं इसमें ऐसा ग्रुप लगाना चाह रही हूँ जो इसकी एसिडिटी को या तो बढ़ाएगा या क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। ठीक है, अब दो ही बातें हो सकती है, मेरे पास ग्रुप ही दो है। क्या है, एक तो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कहेंगे। और क्या कहेंगे, माइनस साइड। ये मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ, आपको एक बहुत क्रीम दे रही हूँ ऑर्गेनिक की। बुक में 3-3, 4-4 पेज भरे मिलेंगे, ट्यूटर में पता नहीं कभी कुछ मिलेगा, तुम्हारी समझ से बाहर है। ये तुम्हारे को मेन पॉइंट मिल रहे हैं, ध्यान रखना। इतनी क्लैरिटी से कहीं लिखा होता, बुक में ढूंढना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। उल्टा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कई शब्दों से मिलेगी उसकी पहचान। डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। और प्लस साइड, बच्चों का अगर यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा गलत, तो पेपर चेक करने वाला पड़ेगा ही नहीं, उसको आगे जाएगा नहीं कि भाई जिस बच्चे को ये नहीं पता कि प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, वो क्या करेगा, वो आगे पढ़ेगा भी नहीं। चलिए पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरफ। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब मैं क्या करती हूँ, रिंग के अंदर यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा देती हूँ जिसका माइनस आई इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है जिसका, माइनस आई इफेक्ट। अब पहले वाली सारा सुन लिया आपने, अब मैंने फिनोल में NO2 ग्रुप लगा दिया। अब क्या करेगा फिनोल, अब ये रिंग का तो काम, इसका भी माइनस आई इफेक्ट था। पहले तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से होता इस रिंग तक ही फैल रहा था, अब नेगेटिव चार्ज ये NO2 ग्रुप भी खींचेगा। ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल को बढ़ा रहा है, एसिडिटी को भी बढ़ा रहा है। एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस NO2 ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज को खींचा, खींचने से फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया, और बढ़ाने से क्या होगी, एसिडिटी को भी इंक्रीज कर दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? रिंग तो माइनस आई का प्ले कर ही रही थी रोल, ग्रुप ने भी माइनस आई का रोल किया। नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल, डिस्पर्सल में मतलब फैलना, जितना चार्ज फैलेगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं? समझ आई मेरी बात? जैसे आप जिस घर में रहते हो, आपने बराबर वाला भी ले लिया और अपने राइट वाला भी ले लिया, अपने लेफ्ट वाला भी ले लिया, तो उससे क्या होगा,